आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है हिरेन पटेल, एक्सेलसियर वीज़ा कंसल्टेंट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे थाईलैंड टूरिस्ट वीज़ा के बारे में। थाईलैंड का टूरिस्ट वीज़ा आप बिना किसी एजेंट के किस तरह से अप्लाई कर सकते हो, थाईलैंड का टूरिस्ट वीज़ा कितने प्रकार का आता है, उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और टोटल कॉस्ट आपकी जो 1 वीक हॉलीडेज आप प्लान करते हो तो उसकी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, जैसे फ्लाइट्स, होटल, एकोमोडेशन, फूड, ट्रांसपोर्टेशन, वो सब की कॉस्ट कितनी आती है उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, थाईलैंड एक बहुत ही खूबसूरत डेस्टिनेशन है। थाईलैंड को हार्ट ऑफ साउथ एशिया भी कहा जाता है। वहाँ की जो जनसंख्या है वो करीब 7 करोड़ 3 लाख के करीब है और वहाँ की जो लैंग्वेज है वो थाई लैंग्वेज है और वहाँ की करेंसी थाई बात है। अगर इंडियन रुपीस में अगर कन्वर्ट करें तो कुछ 2.40 रुपीज़ समथिंग 1 बात इक्वल टू होता है। और थाईलैंड अपनी बॉर्डर म्यांमार, लाओस, कंबोडिया और मलेशिया के साथ में शेयर करता है और साथ में अच्छा खासा कोस्टल एरिया भी इंजॉय करता है। दोस्तों, हम बात करते हैं थाईलैंड टूरिस्ट वीज़ा के बारे में। थाईलैंड के टूरिस्ट वीज़ा कितने प्रकार के होते हैं और कैसे आप ले सकते हो। पहला जो वीज़ा होता है वो सिंगल एंट्री 30 डेज वैलिडिटी वाला होता है और दूसरा जो होता है वो 6 मंथ मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है। और थाईलैंड के टूरिस्ट वीज़ा आप 3 प्रकार से ले सकते हो। पहला, आप डायरेक्ट एम्बेसी से अप्लाई करके ले सकते हो। दूसरा, आप VFS ग्लोबल थ्रू ले सकते हो और जो तीसरा है वो आप ऑन अराइवल ले सकते हो। ऑन अराइवल दैट मीन्स कि आप थाईलैंड एयरपोर्ट पे जाके आप एक फॉर्म फिल करोगे, उसकी फीस पे करोगे और आप लोगे। बट ऑन अराइवल वीज़ा मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि उसमें आपके पैसे ज़्यादा लगते हैं। ऑन अराइवल वीज़ा फी 2000 बात है, वो अगर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो कुछ 4500 5,000 के बीच में हो जाते हैं। और स्टिकर वीज़ा की जो कॉस्ट रहती है सिंगल एंट्री 30 डेज वैलिडिटी वाली, उसकी वीज़ा फी 2500 रुपीज़ है, 2500 रुपीज़ है। और VFS कुछ आपको चार्ज करेगा 500 रुपीज़ और 300 अगर आप पासपोर्ट अपने घर पे अपने एड्रेस पे कुरियर करवाए होते हो तो उसके लेता है। तो टोटल मिला के आपको 3-3,500 में स्टिकर वीज़ा VFS ग्लोबल थ्रू मिल जाएगा। अगर आप ऑन अराइवल वीज़ा लेना चाहते हो तो आप थाईलैंड के किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ले सकते हो। हम इंडियन जब भी थाईलैंड जाते हो तो सबसे पहला हमारा जो डेस्टिनेशन रहता है वो बैंकॉक रहता है। बैंकॉक में 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, एक BKK और एक DMK आप मत लीजिए, वो भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे है। बट वहाँ से अगर आपको किसी दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट होना है तो वहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन की जो फैसिलिटीज़ है वो बहुत लिमिटेड है। अगर आप स्वर्णभूमि एयरपोर्ट पे लैंड करते हो तो वहाँ पे आपको अच्छी खासी ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी मिल जाएगी और वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए ज़्यादा फैसिलिटीज़ और बसेस अवेलेबल है। आप वहाँ से पताया जाना चाहते हो और कहीं और जगह पे जाना चाहते हो तो इजीली आपको स्वर्णभूमि एयरपोर्ट से आपको फैसिलिटीज़ मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं वीज़ा आप कैसे अप्लाई कर सकते हो और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। सबसे जो आसान तरीका है VFS ग्लोबल है क्योंकि उसकी जो ब्रांचेस है वो ऑलमोस्ट आपको सभी मेजर सिटीज़ में आराम से मिल जाएगी और वहाँ पे आपको फाइल सबमिट करने के लिए किसी भी अपॉइंटमेंट की भी ज़रूरत नहीं होती है। अब मैं आपको बताता हूँ आप वीज़ा किस तरह से अप्लाई कर सकते हो। देखो, आपको सिंगल एंट्री वीज़ा के लिए जो स्टिकर वीज़ा रहता है उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, सबसे पहले तो वो बात करते हैं। आपको पहला जो डॉक्यूमेंट है वो आपको चाहिए आपके लास्ट 6 मंथ के बैंक स्टेटमेंट, उसमें मिनिमम 80 to 90,000 बैलेंस होना चाहिए। दूसरा जो डॉक्यूमेंट है वो आपका कंफर्म फ्लाइट टिकट्स है। तीसरा जो डॉक्यूमेंट है वो आपको होटल वाउचर चाहिए, कंफर्म होटल वाउचर चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए, फोटोग्राफ चाहिए और फॉर्म चाहिए। जो फॉर्म है आप VFS ग्लोबल की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हो, मैं आपके लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म बहुत ही आसान रहता है, उसमें बेसिक डिटेल्स मांगी जाती है। उसमें आपका नाम मांगा जाता है, आपके पासपोर्ट की डिटेल मांगी जाती है और कौन सी डेट से कौन सी डेट आप ट्रैवल करना चाहते हो वो पूछा जाता है और आपको सिग्नेचर करना है और आपका जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो है वो चिपकाना रहता है। बस एक बेसिक सा फॉर्म आप फिल करके दे सकते हैं। बस एक बेसिक सा फॉर्म रहता है बस, और कुछ नहीं होता। और ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप कलर प्रिंट में लेके जाइए क्योंकि सम टाइम VFS वाले आपको कलर प्रिंट की डिमांड करते हैं।
आप ब्लैक एंड व्हाइट भी साथ में रखिए, बट साथ में कलर कॉपीज भी रखिए, क्योंकि आपको फिर प्रॉब्लम ना हो। और वीएफएस में फाइल सबमिट करवाने के लिए आपको किसी भी अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपके नियरेस्ट सिटी में जो भी वीएफएस सेंटर है, आप सीधे वहाँ पे चले जाइए, उनको बोलिए कि मुझे थाईलैंड टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। वो आपको टोकन नंबर देंगे, आप अंदर जाइए, जो वीज़ा फीस है 2500 वो आपको पे करनी है। वहाँ पे कैश में ही फीस वो ले लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। और जो वीएफएस के खुद के चार्जेस है 500 रुपीज़ वो लेंगे। और अगर आप अपना पासपोर्ट कुरियर करवाते हो अपने होम एड्रेस पे या आपके ऑफिस एड्रेस पे कहीं भी तो उसके जो चार्जेस वो 300-500 वो एक्स्ट्रा आपको लेंगे। तो करीब आपको 3-3,500-4,000 में आपका वीज़ा लग के आ जाएगा। और ये जो डॉक्यूमेंट है उसके साथ में अगर आप कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट ऐड करना चाहते हो, जैसे आपका सैलरी स्लिप है, अगर आप बिजनेस करते हो तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन या अदर कोई रजिस्ट्रेशन देना चाहते हो तो दे सकते हो, बट उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो मैंडेटरी नहीं है। आप ऑप्शनल देना चाहते हो तो दे सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। अब हम बात करते हैं टोटल कॉस्ट के बारे में। ट्रैवल इंश्योरेंस दोस्तों आपको ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट से आप अगर लोगे तो 12 से 1500 में आपको आराम से 1 वीक का ट्रैवल इंश्योरेंस मिल जाएगा विद कोविड कवर। उसके बाद में होटल्स अगर मैं आपको बताऊँ तो 1800 से 2500 में पर नाइट के हिसाब से विद ब्रेकफास्ट आपको अच्छे से अच्छी 3 स्टार होटल मिल जाएगी। अगर आप शेयरिंग में रहते हो तो आपको होटल में 50% का आपको मतलब जो शेयरिंग करते हो, अगर आप सिंगल पर्सन स्टे करते हो वन रूम में तो आपको मान लो 12,000 लगते हैं। बट अगर आप दो फ्रेंड्स हो तो 6,000 आपके बीच में आएंगे, तो आपके अच्छे खासे कॉस्ट पे यहाँ पे सेव हो जाएगी। फ्लाइट टिकट्स के बारे में बात करते हैं। फ्लाइट टिकट्स आपका जो रहता है वो ऑन एन एवरेज 18,000 से 25,000 के बीच में रहते हैं। आप इंडिया की किसी भी सिटी से आप चले जाओ, 18 से 20-25 में आपको आराम से रिटर्न फ्लाइट मिल जाएगी। और जो फूड का पर डे के हिसाब से 400 to 500 बात पकड़ के चलिए, उसमें आपका पूरा ब्रेकफास्ट डिनर सब आ जाएगा। और एक्टिविटीज़ की बात करें, अगर आप बैंकॉक में हो तो बैंकॉक में आप सिटी टूर करते हो या सफारी वर्ल्ड करते हो। फिर पताया में है तो पताया में आप कोरल आइलैंड विथ लंच सिटी टूर करते हो, या फिर आर्ट इन पैराडाइज है वहाँ पे जाते हो। तो सब अगर एक्टिविटीज़ की मैं बात करूँ, आप 6-7 एक्टिविटीज़ करते हो तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 10,000 में सभी एक्टिविटीज़ कंप्लीट कर लोगे। ओवरऑल टोटल मैं कॉस्ट की बात करूँ तो आप 40,000 से 50,000 में 1 वीक की ट्रिप आराम से कंप्लीट कर सकते हो। आई थिंक मैंने आपको सभी जानकारी दे दी है, लेकिन फिर भी अगर मैं कुछ भूल गया हूँ आपको बताने के लिए, और अब आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न है और कोई भी आपको इश्यू आता है तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, हमें ईमेल कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। आपको अगर स्टिकर वीज़ा लगवाना है तो भी हम आपकी हेल्प करेंगे। आपको एक्टिविटीज़ बुक करनी है, फ्लाइट बुक करनी है, कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप हमारी मदद ले सकते हो। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे सेफ।